हेलो दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो आज आपको दिखाई दे रहा है एकदम हार्डवेयर का वो डिवाइस होता है जिसकी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर उपयोग किया जाता है। इस पार्ट्स का नाम है मदरबोर्ड। और यह मदरबोर्ड आज कोई भी कंप्यूटर के सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। और ये जो कैबिनेट के अंदर जब लगाते हैं तो इसको कैबिनेट के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था, उसके अंदर जब हम इस मदरबोर्ड को लगाते हैं, लगाने के बाद इसके कनेक्शन भी कैसे करते हैं वो असेंबलिंग का पार्ट होता है। बट अभी आज मैं जो आपको बता रहा हूँ इस मदरबोर्ड के अंदर कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। मेरे पास एक मदरबोर्ड है, मैं एक एंगल एक तरफ से बताना शुरू करता हूं। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपको, ये जो मदरबोर्ड एक पीसीबी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंट सर्किट बोर्ड, पीसीबी लाइक प्रिंट सर्किट बोर्ड। और ये जो मदरबोर्ड होता है, ये जो प्रोसेसर का सॉकेट होता है, यहाँ पर हम लोग प्रोसेसर लगाते हैं, अभी लगा हुआ है, जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक लगाया जाता फैन, जो कि इसके ऊपर होने वाला जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरी बात करते हैं, हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये येलो कलर का जो सॉकेट दिख रहा है यहां पर, इसके ऊपर लगाई जाती रैम। रैम एक प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। जितनी ज्यादा रैम होगी आपका कंप्यूटर उतना फास्ट वर्क करता है। यहां से हम चलते हैं, इसके बाद आ जाता है ये जो चीजें दिख रही, जो कि आपको दोनों का काम एक ही है। येलो यहां पर एक रेड कलर से शो हो रहा है, आप देख रहे होंगे ये रेड कलर से शो हो रहा है। और यहीं पर आप जाएंगे तो ये भी ब्लैक कलर से। इन दोनों पोर्ट का नाम होता है साटा पोर्ट। साटा पोर्ट आज के समय में साटा हार्ड डिस्क जो आती है वो इन स्लॉट्स पर लगाई जाती है। तो हार्ड डिस्क का एक टाइप होता है, जब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा हार्ड डिस्क वाला, उसके अंदर मैं आपको साटा हार्ड डिस्क किस टाइप से शो होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बट ये जो सॉकेट होता है यहां पर होता है साटा पोर्ट होती है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उनके नाम के साथ भी मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर साटा पोर्ट होती है, यहां पर साटा हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो ब्लैक कलर का जो स्लॉट बोलते हैं इसको, ये ब्लैक कलर का जो स्लॉट दिख रहा है ये एजीपी स्लॉट होता है। यानी जो आपकी ग्राफिक कार्ड लगाई जाती है वो इस मदरबोर्ड के इस स्लॉट के ऊपर लगाई जाती है। यानी आप जब कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगाने का सोचेंगे तो वो इसके ऊपर लगाई जाती, इसलिए इसको एजीपी स्लॉट कहा जाता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं तो ये जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग पीसीआई स्लॉट बोलते हैं। पीसीआई स्लॉट क्या होता है, जैसे किसी कारणवश आपके कंप्यूटर की साउंड ड्राइवर डैमेज हो गया, जल गई उसकी चिप, या फिर लैन कार्ड की चिप डैमेज हो गई, यानी कुछ भी हार्डवेयर डैमेज हो गया, तो आप उसका एडिशनल पार्ट अलग से यहां पर लगा सकते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पीसीआई कार्ड के रूप में। अगर जाएंगे तो पीसीआई लैन कार्ड, पीसीआई साउंड कार्ड भी होती है, पीसीआई एचजीपी कार्ड भी होती है। इसी प्रकार से ये जो एक होता है, एक साउथ ब्रिज होता है, एक नॉर्थ ब्रिज होता है। एक प्रकार से इसके अंदर इस मदरबोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हमारी बायोस। बायोस एक ऐसी चिप का नाम होता है जो कि जब भी आप किसी वर्ल्ड के किसी भी कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी सबसे पहली जो रिक्वेस्ट होती है वो जाती है बायोस के पास। और बायोस क्या करता है, बायोस के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की गई है कि वह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को एक मैसेज देता है जिससे आपके कंप्यूटर में विंडो ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद जो बायोस के अंदर हम जो भी सेटिंग करते हैं, वो जो सेटिंग है उसकी सेटिंग को ये सीमॉस बैटरी जिसको हम बोलते हैं सेल, ये है, ये सेल जो होता है उसकी बायोस की जो सेटिंग की जाती है उसे प्रॉपर स्टोर करके कंप्यूटर के अंदर रखता है। तो बायोस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी प्रकार से जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के अंदर पावर जो लगेगा, अगर आपके कंप्यूटर को पावर देना है तो एसएमपीएस देता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट पावर केबल एसएमपीएस के अंदर कनेक्टेड रहती है। बट एसएमपीएस से पावर मदरबोर्ड को इससे मिलता है। तो मदरबोर्ड के जो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे एसएमपीएस के
पावर कनेक्टर होते हैं वो इस जगह पर लगाए जाते हैं, और इसी कारण से इस सॉकेट को बोला जाता है एसएमपीएस पावर कनेक्टर। एसएमपीएस पावर कनेक्टर में जाएंगे तो 24 पिन का कनेक्टर होता है जो यहां पर लगाया जाता है, और उसी एसएमपीएस से एक 4 पिन का कनेक्टर निकलता है जो कि इस जगह पर यहां पर आपको दिख रही होगी, ये कहलाता है आपका 4 पिन पावर कनेक्टर कहलाता है, ये यहां पर होता है। उसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में यहां पर एक ये जो आईडी पोर्ट होती थी, हम इसे पाटा पोर्ट भी बोलते, तो पहले जो हार्ड डिस्क आती थी वो आईडी आती थी, तो वो यहां पर भी पोर्ट आती है, तो ये आती है। अब ये जो सारी की सारी जो मैंने चीजें बताई, वो चीजें जो होती है वो हमने आपको यहां बताई। अब उसके बाद ये बैक साइड की चीज होती है, हम इसे बैक पैनल बोलते। कोई भी कीबोर्ड या माउस जो होता है वो लगाया जाता है यहां पर। माउस को लगाने के लिए ग्रीन आती है और कीबोर्ड को लगाने के लिए ये कलर का उपयोग किया जाता है। यहां पर पुराने समय में सीरियल माउस यूज किया जाता था, वो लगाया जाता है। यहीं पर आप जाएंगे तो जो मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी जो कि वीजीए कनेक्टेड होती है, तो वो इस पोर्ट पर लगाई जाती है। तो आप कभी भी आपके घर कोई एलईडी टीवी अगर है और अगर आप ये चाहते हो कि उस एलईडी टीवी को आप सीपीयू से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दो तरह की केबल होती है। एक वीजीए केबल होती है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्टर है, और एक आती है हमारी एचडीएमआई पोर्ट आती है, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपके पास जो प्रिंटर होता है, पहले प्रिंटर एलपीटी पोर्ट से कनेक्टेड आते थे, ये एलपीटी पोर्ट हुआ करती थी, पर अब जो आ रहे हैं वो यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड आते हैं। उसी प्रकार से अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो आपको एक यूटीपी केबल का कनेक्शन करना पड़ता है, जिसे हम लोग RJ45 कनेक्टर के थ्रू यहां पर कनेक्ट करते हैं। उसी के बाद जिससे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और साउंड का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि आपको हेडफोन लगाना, माइक लगाना, स्पीकर कनेक्ट करना, तो ये सारी की सारी बैक पैनल कनेक्टर्स हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। तो हमारा ये जो मदरबोर्ड आपको बताया जा रहा है, इस मदरबोर्ड को आप देखेंगे तो आपके पास पूरी की पूरा, दिखने में भले ही आपको ये बहुत खतरनाक भारी लग रहा है, मगर इसके कनेक्शन जब आप असेंबलिंग में देखेंगे मेरी, तो उसके अंदर आपको इन सारी चीजों की पूरा प्रैक्टिकली दिखाई देगा। तो आपको हमारा हर एक वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ फायदेमंद लग रहा है, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।